चलिए एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है अपने इस ट्यूटोरियल में। आज हम बात करेंगे साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की। देखिए, जब ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं हम, तो ऑब्जेक्टिव में मैथ्स का एक ऑब्जेक्टिव हाउ टू लर्न ऑब्जेक्टिव करके एक वीडियो हम बनाए हुए हैं, और उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे मैथ्स के अलावा जो विषय है जिसको हम याद करेंगे उसको कैसे याद करें, क्योंकि बार बार हम भूलते हैं, तो उसको याद कैसे करें इस पर आधारित है ये पूरा क्लास आज का, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हम कोई ऑब्जेक्टिव है तो क्या A B C D 4 को ऑप्शन देख करके हम ऑप्शन टिक कर दे क्या? तो अगर ऐसे करिएगा तो यकीन मानिए आपका अच्छा स्कोर नहीं हो सकता। तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो मेरा ये एक तरीका है, इस तरीके से आप अगर ऑब्जेक्टिव को लर्न करते हैं कि मतलब वन लाइनर के थ्रू या क्वेश्चन आंसर के थ्रू, तो यकीन मानिए ज्यादा दिनों तक उसको आप याद रहेगा और गलती होने की संभावना बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए देखिए, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। मान लीजिए हमको बैटरी से जो प्राप्त होती है वो किस प्रकार की धारा मिलती है ना। तो इस पर अगर बात करें तो पता है आंसर क्या रहेगा, दिष्ट धारा। दिष्ट धारा माने क्या, इसको बोलते हैं डीसी। क्या बोलते हैं? डीसी, डायरेक्ट करंट। तो ये जो डायरेक्ट करंट है, दो प्रकार की धाराएं हैं। कितने प्रकार की धारा है? दो प्रकार की। एक है एसी धारा, ये कुछ ऐसा फ्रीक्वेंसी में चलता है ना, ऐसा। और एक होता है डायरेक्ट करंट, ये होता है डीसी और ये होता है मेरा एसी। इसकी अगर बात करें, ये वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिख रहा है हमको कि ये कहेंगे ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एसी जो करंट होती है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो आंसर है इसका क्या, 50 हर्ट्ज। क्या होता है? 50 हर्ट्ज। क्या होता है आंसर? 50 हर्ट्ज। तो कहने का मतलब अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये हम फिजिक्स के लास्ट 2 चैप्टर से ले रहे हैं, मतलब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और ऊर्जा। तो इस चैप्टर में आपको टोटल 21 क्वेश्चन हम ले रहे हैं, और यकीन मानिए कि आपके इस बार जो एग्जाम होने वाला है इसमें आपको कम से कम 5 ऑब्जेक्टिव टकराएगा। आप इस 21 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन कम से कम आना तय है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है इसका आंसर? जूल। जब देखिए, जब क्वेश्चन आया, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी अगर आ गया तुरंत, तो ये हुआ मेरा पढ़ने का तरीका। ये नहीं कि हम 4 को ऑप्शन देखेंगे फिर उसमें से एक चुनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर कुकर में कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब सौर कुकर जो है उसमें कौन सा दर्पण लगता है। सौर कुकर में कौन सा, जैसे बोलते हैं हम गाड़ी के साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण होता है, तो उसमें बोलते हैं हम कौन सा, उत्तल दर्पण है। जैसे चालक के सामने यहाँ पर रहता है, जिसका पीछे इमेज देखने के लिए यूज करते हैं, चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, ये भी उत्तल दर्पण है। तो कहने का मतलब है सौर कुकर जो होता है, सौर कुकर मतलब जो कुकर ऐसा है जो सूर्य की धूप से जिस पर खाना बनाते हैं, वो कुकर में कौन सा दर्पण होता है। तो इस कुकर में कौन सा दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। इसी प्रकार से जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण क्या है। तो जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का अगर बात करिएगा तो नाभिकीय ऊर्जा। पवन विद्युत जनित्र में, मतलब कहने का मतलब पवन चक्की जो चलता है उससे बिजली उत्पादन होता है, तो उसमें कहने का मतलब है कि पवन का जो वेग होना चाहिए, कितना कम से कम पवन का वेग हो कि वो पवन चक्की चले और बिजली उत्पन्न होने लगे। तो कम से कम उसमें वेग कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 1 घंटे में अगर 15 किलोमीटर की रफ्तार से पवन का वेग है, हवा का वेग है, तो आराम से उतनी में चीजें ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा अगर प्राप्त करनी है आपको तो यूरेनियम चाहिए। मुख्य क्या है? यूरेनियम है। एक क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आपको 4 को एग्जांपल देगा और कहेगा इसमें से चुनिए कौन सा। तो ये आपके लिए है। चलिए कमेंट में लिखिए कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसमें लिखिए 1-2 का, है ना। और नहीं तो फिर हम अगले वीडियो में इसको शामिल कर लेंगे। अगला, नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो आंसर क्या है? महाराष्ट्र। देखिए एक चीज और यहाँ पर समझने वाली बात है, क्या कि एक जगह से हम सिर्फ नाभिकीय संयंत्र से अगर कोई विद्युत उठा रहे हैं, क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो उसके अगल बगल देखेंगे क्या और भी क्वेश्चन है क्या। तो जो भी क्वेश्चन संभव हो सके, मतलब एक जगह से एक क्वेश्चन नहीं पढ़नी है, एक जगह से हमको क्या करनी है, रिलेटेड संभव जितनी भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे पढ़ लीजिए। जैसे कि यहीं पर नाभिकीय वाला क्या है, वो हम 3-4 को क्वेश्चन ले लिए। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है, ऐसे पढ़नी है क्वेश्चन को, ना कि ऑप्शन देख देख के फटाफट करेंगे। ठीक है, गाइड है, आप पढ़ लीजिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बैंक उठाना है उठा लीजिए, लेकिन क्या असली तरीका क्या है कि आप अपना नोट्स बनाइए और इस तरह से वन लाइनर डिजाइन करिए अपने से। बुक का मदद लीजिए, क्वेश्चन बैंक का मदद लीजिए, गाइड का मदद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना चैप्टर बाय चैप्टर तैयार। जैसे बोलेंगे हम ये लास्ट 2 चैप्टर का है, इसमें आपका मन हो रहा है तो 2 क्वेश्चन और जोड़ दीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन क्या हो जाए, अगर ये अपना तैयार हो जाएगा, आपका पूरा साइंस का लगभग 16 का चैप्टर है, 16 के चैप्टर में कितना क्वेश्चन आ जाएगा, वो अपना जो क्वेश्चन होगा अगर वो आपके लिए बेस्ट होगा। एक पतला सा कॉपी बना सकते हैं 10 रुपया वाला, है ना। तो ये चीजें हम कहेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव को सही ढंग से करनी है तो ये ऐसे तैयार करिए, बुक पकड़िए, बुक पकड़ करके ऐसे बनना। थोड़ा सा मेहनत है लेकिन और कुछ नहीं, वैसे मेहनत क्या, हम लोग तो करवाने के लिए तैयार ही है। तो हमारे वीडियो को आप क्या कर सकते हैं, सीरियल वाइज लिख सकते हैं। जैसे कोयला, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। जैसे सबसे उत्तम प्रकार का कोयला क्या है, कोयला कितने प्रकार का होता है, सबसे उत्तम प्रकार में कोयला में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, इस प्रकार से ढेरों। कोयला के सबसे निम्न कोटि कौन सा है, उसमें क्या कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो कोयला के 4 प्रकार है, पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिन है, एंथ्रासाइट है। अगर सबसे कम पीट है और सबसे अच्छा कोयला कौन है, एंथ्रासाइट है। सबसे एंथ्रासाइट में क्या था, 96% तक कार्बन की मात्रा होती है। यहीं पर पीट जो सबसे कम दर्जा का कोयला है, उसमें 60% तक कार्बन की मात्रा होती है। और ये दोनों में बीच में है, ये 67% लगभग, और ये क्या है 70 से 80%, ऐसा बंटवारा हुआ है। तो यहाँ से देखिए कितनी, कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ कोयला से हर बार बनता ही है। यहाँ भी से इस बार नहीं बनेगा, फिक्स है, बने करने के कोई सवाल ही नहीं। करे किसी क्षण चुंबक, देखिए अब ये जो है, अब हम आगे किसमें, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में। तो क्या है, किसी क्षण चुंबक के अंदर, जैसे ये क्षण चुंबक है, मान लीजिए ये एक चुंबक है NS, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। अब कह रहा है कि चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, मतलब इधर से जो धारा निकलता है, आपको पता है नॉर्थ से निकलता है, ऐसे जाती है, ऐसे आती है, ये यहां से निकलता है और इधर अंदर। तो कह रहे हैं यही पूछ रहा है कि किसी क्षण चुंबक में अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है। अच्छा, क्या बोला है, किसी चुंबक के अंदर, चुंबक के अंदर अगर पूछेगा तो दक्षिण से हो जाएगा उत्तर की ओर, अगर चुंबक की बाहर पूछेगा तो क्या होगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। यहाँ पर क्या बोल रहा है, चुंबक के अंदर, अगर चुंबक के अंदर बोल रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, यहाँ हो जाएगा आंसर दक्षिण से उत्तर। और यहीं पर पूछेगा अगर इसके बाहर तो क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण। ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनेमो से देखिए, डायनेमो माने क्या, कि जो बिजली उत्पन्न करता है। तो दो तरह का डायनेमो होता है, एक होता है AC उत्पन्न करने वाले और एक होता है DC। तब वो किस प्रकार के डायनेमो है, तो AC और DC दोनों होता है, मतलब दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा, दोनों प्रकार की धारा उससे उत्पन्न होती है। किसी कुंडली का प्रतिरोध कैसा होता है, कुंडली समझते हैं, कोई तार है, ऐसे ऐसे तार है, इस तार का प्रतिरोध क्या होता है, पता है ओम का नियम से आपको पता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है, मतलब V जो है समानुपाती I होता है। इस समानुपाती को हटाते थे V बराबर I के बाद R लगाते, तो हमको यही फार्मूला से क्या होता है, निकल करके हम लिख सकते हैं कि ये जो है ना, किसी कुंडली का प्रतिरोध R बराबर V बाय I होगा। क्या होगा आंसर इसका, R बराबर V बाय I होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारे घर में प्रत्यावर्ती धारा आती है, आपको पता है कौन सी, AC धारा होती है, कहते बहुत ज्यादा, जनरेटर वाला धारा कम खतरनाक है और ये धारा ज्यादा खतरनाक है। तो हमारे घर में ये कौन सी धारा है, तो हमारे घर में जो ये धारा आती है जिससे मेरा ये बल्ब चल रहा है, ये कौन सी धारा है, इसको बोलते हैं AC प्रत्यावर्ती धारा। और ये कितने वोल्ट का होता है, तो ये 220 वोल्ट जनरली हमारे लिए होती है। एक फैक्ट्री के लिए अगर पूछिएगा तो फिर उसकी मात्रा अलग होती है ना। तो सब हम लोग के लिए कौन सा होता है, 220 वोल्ट। कितने होते हैं, 2 से 20 वोल्ट। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे काम करता है, तो देखिए विद्युत फ्यूज में क्या होता है, ये मान लीजिए मेरा विद्युत फ्यूज है ना, तो इस विद्युत फ्यूज में एक ये पोल होता है, एक ये पोल होता है। यहाँ पर क्या करते हैं, एक पतला सा तार कनेक्ट कर देते हैं, ये नहीं करते हैं। क्या होता है, जब धारा बढ़ता है ये जल जाता है। तो किस प्रभाव पे जला, किस वजह से, गर्मी बढ़ने से ना, तो इसको बोलते हैं उष्मीय प्रभाव। क्या बोलते हैं इसको, उष्मीय प्रभाव। क्या बोलते हैं इसको, उष्मीय प्रभाव। सीधे रटिए नहीं, जहाँ समझने वाली चीजें हैं वहां समझिए, ये महत्वपूर्ण होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का कैसा रंग होता है, 3 गो तार जनरली यूज किया जाता है, लाल, काला, है ना। तो कहने का मतलब उदासीन तार का कैसा होता है, एक तार और होता है ना। आप लिखिए कमेंट में, एगो हम नहीं बोले हैं अभी, लाल और एगो काला बोले हैं, एक और नहीं बोले हैं, वो लिखिए आप कमेंट में, एगो आपके लिए छोड़ रहे हैं। तो हमारे उदासीन तार कौन सा होता है, ये काला होता है। कौन सा होता है, काले रंग। कुछ क्वेश्चन और है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है। देखिए विद्युत चुंबक बनता है, तो विद्युत चुंबक कैसे बनता है, देखिए ऐसे होता है। एक सेकंड, देखिए ये मेरा कोई चीज एक होता है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, ऐसे तांबा का तार को लपेट करके विद्युत चुंबक बनता है। तो ये जो बीच वाला ये पदार्थ है, ये कह रहा है किस चीज पर ये बनेगा, किस चीज पर बनेगा, तो नर्म लोहे के क्रोड पे बनता है। ये क्या होता है, ये अंदर वाला क्या होता है, तो नर्म लोहा होता है। क्या होता है, नर्म लोहा है। तो ये आपको कुछ चीजें समझनी पड़ती है,
ऐसे नहीं होगा कि मान लीजिए सबको रखते जाइए, रखने से थोड़ा होगा सब कुछ। चलिए नेक्स्ट क्या है, लघु पतन। लघु पतन किसको बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट जिसको बोलते हैं। तो शॉर्ट सर्किट का समय क्या होता है, तो परिपथ में क्या होता है, बहुत ज्यादा धारा बढ़ जाता है, धारा का मान क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। किस युक्ति में विभक्त दिक्वलय परिवर्तन का कार्य करते हैं। तो देखिए दो प्रकार की चीजें हैं इस चैप्टर में, एक है विद्युत जनित्र और एक है मतलब एक जनरेटर और एक मोटर। तो जो जनरेटर होता है उसमें ऐसा होता है, किसमें होता है, ये दिक्वलय वाला किसमें होता है, तो विद्युत जनित्र में होता है, मतलब जनरेटर में होता है, ठीक है, मोटर में नहीं होता। मोटर में क्या होता है, वो वलय जो है थोड़ा अलग ढंग का होता है। आप फोटो जब देखिएगा तब आपको समझ में आएगा ये क्या बोल रहा है, कि बोला विभक्त। विभक्त माने दो अलग अलग वलय होता है और उसमें क्या होता है, पूरा गोल वलय होता है। तो वो जब फोटो देखिए अभी खोल के देखिएगा, हो सकता है तो हम बगल में अटैच कर देंगे उसकी फोटो। विद्युत धारा का सिद्धांत क्या है, विद्युत धारा क्या सिद्धांत है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या सिद्धांत है, और कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया, तो फैराडे साहब ने किए हैं। कौन किए हैं, तो फैराडे साहब। और बैटरी किस प्रकार की धारा देती है, तो डीसी, ये तो पहले ही बात कर चुके हैं। चलिए आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो वीडियो को शेयर करिए अगर आपको लगता है किसी को फायदा हो सकता है तो, और कमेंट में लिखिए कि क्या चीज़ें आपको बहुत अच्छा लगा और क्या कमी है जो और सुधार करना चाहिए। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से।